नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज आपको बताने वाली हूँ क्यों किसी साधना के अनुभव होना बंद हो जाते हैं। जब आप कोई साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको बहुत ही विचित्र अनुभव होते हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जिन अनुभवों से आपको पता चलता है कि आपकी पूजा सही दिशा में हो रही है या जो आप पूजा कर रहे हैं वह देवता तक पहुंच रही है। और कहीं ना कोई शक्ति आपके साथ है, जो आपके इष्ट देव है वह आपके साथ है। कभी कभी हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है और हमें जो अनुभव हो रहे हैं वो होना बंद हो जाते हैं। अक्सर ये जो चीज़ें हैं, जब अनुभव होना बंद हो जाते हैं तो लोग साधना करना बंद कर देते हैं, वो पूजा करना बंद कर देते हैं। जिस तरीके से वो साधना करते हैं उस तरीके से वो साधना को बंद कर देते हैं और जो वो नियम पालन करते हैं वो बंद कर देते हैं और आखिरी में निराशा ही उनके हाथ लगती है। पूजा के बारे में भी वो नकारात्मक सोच रखने लगते हैं, उनके दिमाग में नकारात्मक सोच आने लगती है। जब लोग पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, कि ऐसे विचार दिमाग में क्यों उत्पन्न होते हैं, जब आप कोई साधना करते हैं या आप रोज़ाना पूजा करते हैं तो मान लीजिए आपने कोई संकल्प नहीं लिया है, ना ही कोई दिन निर्धारित किया है, आप लेकिन निरंतर माला का जाप कर रहे हैं, आप जोत जला रहे हैं, आप जाप शुरू कर रहे हैं या कुछ दिनों में ऐसा होता है कि आपको एक हफ्ते बाद ना अनुभव होने शुरू हो जाते हैं कि ये सभी के साथ वैसे तो नहीं होता, लेकिन जो लोग निरंतर पूजा करते हैं उनको अक्सर ऐसा एहसास होता है। जब आप उस तरीके को अपनाते हैं, निरंतर मतलब एक ही आसन पर बैठकर एक ही माला से किसी एक ही मंत्र से आप जाप करते हैं, तो आपको उस देवता के दर्शन स्वप्न के माध्यम से होते हैं और उस देवता से जुड़ी हुई जो घटनाएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वह स्वप्न के माध्यम से आपको दिखाई देती हैं। जैसे भगवान शंकर की पूजा आप कर रहे हैं तो आपको कभी त्रिशूल दिखाई देगा, कभी सांप दिखाई देगा। अगर आप गुरु गोरखनाथ जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको कभी धुना दिखाई देगा, कभी कभी लंबी जटाएं दिखाई देंगी, लटाएं दिखाई देंगी, कोई लंबी लटा वाला बच्चा दिखाई देगा, भगवा रंग का वस्त्र धारण करे कोई व्यक्ति दिखाई देगा या भिक्षा मांगता हुआ कोई साधु आपको दिखाई देगा। इस तरह से आपको अलग अलग अनुभव प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से माता की जो कृपा होती है या माता की जब आप पूजा करते हैं, जब आप उनकी साधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उस समय भी आपको ऐसे अनुभव होते हैं कि कोई सजी धजी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 9 साल होती है वह आपको दिखाई देती है, या आपको शेर दिखाई देता है, या अस्त्र शस्त्र आपको दिखाई देते हैं, या कभी कभी माता रण में लड़ती हुई आपको दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार के अनुभव आपको होते हैं। कभी कभी ऐसा भी स्वप्न आपको दिखाई देता है कि आप कन्या जिमा रही हैं या आपके नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है। तो इस प्रकार से आपको सपने आने लगते हैं। जब लोगों को इस प्रकार के अनुभव होते हैं या इस प्रकार के सपने आते हैं तो वे बहुत खुश हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो पूजा है वह सफल हो रही है, उसका फल उनको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उससे जुड़े हुए सपने उन्हें दिखाई दे रहे हैं। गलती वहाँ होती है जब उन अनुभव को आप दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद वे अनुभव होना बंद हो जाते हैं। फिर आप कितना भी सोचें कि आपको स्वप्न दिखे, आपको अनुभव हो, पर ऐसा नहीं होता। और जब ऐसा नहीं होता तो आप निराश हो जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ कमी रह सकती है, कहाँ कमी रह गई है। हो सकता है मैंने मंत्र जाप सही नहीं किया, हो सकता है मैंने समय का पालन नहीं किया हो, या हो सकता है मैंने किसी और धूप बत्ती का इस्तेमाल किया हो या जो गलत जलाई हो। इस प्रकार के संकोच जो हैं वो आपके दिमाग में आने लगते हैं।
लेकिन जो इसका मुख्य कारण होता है उसके बारे में आप नहीं सोचते। लेकिन आप ये सोचते हैं कि साधना मंत्र जाप से कुछ नहीं हो रहा है, फिर आपको लगता है कि अब तो दर्शन होंगे ही नहीं। इस प्रकार से व्यक्ति की सोच होने लगती है और अंत में वह साधना करना, जाप करना छोड़ देता है। जिस नियम का वह पालन कर रहे होते हैं वह आप छोड़ देते हैं। तो यह नहीं सोचना है, क्योंकि जिन देवता ने आपको दर्शन दिया, जिस इष्ट देवता ने आपको दर्शन दिया, उनके बारे में आप ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको, क्योंकि उन्होंने आपको अनुभव तो कराए हैं, लेकिन आपकी गलती की वजह से वह अनुभव होना आपको बंद हो जाते हैं। और कई लोगों के साथ ऐसा होता है, कई लोगों से मैंने बातचीत की तो उन लोगों ने बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ कि अगर आप हम मतलब ऐसी गलती करें कि हमने ये अनुभव किसी को बता दिए हैं, तो हमारे जो अनुभव होते थे हमें, वो बंद हो गए। तो यह भी लोगों ने बताया। अपने अनुभव इसलिए किसी को ना बताएं, उस ऊर्जा को, उस शक्ति को एकत्रित होने दें। जब आप साधना या जाप करते हैं तो देवता या देवी स्वप्न के माध्यम से आपसे बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब आप यह बात किसी को बता देते हैं तो वे आपको दर्शन देना, आपसे बात करना बंद कर देते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी पूजा में खोट है। आपको ऐसा लगने लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है, या आपको ऐसा भी लग सकता है कि हो सकता है यह मेरा भ्रम हो कि वो मुझे दिखे। लेकिन वो भ्रम नहीं होता, वो सच्चाई होती है जो स्वप्न के माध्यम से आपको दिखी होती है। जो देवता आपको स्वप्न के माध्यम से दिखे होते हैं वह आपका कोई भ्रम नहीं है, वह सच्चाई है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि जो आप पूजा कर रहे हैं, चाहे आप जो कोई साधना कर रहे हो या आप मंत्र जाप कर रहे हो या पाठ कर रहे हैं और आपको अनुभव होते हैं, तो वो आपको किसी को बताना नहीं है जब तक आपको उस देवी या उस देवता की पूर्ण कृपा प्राप्त ना हो जाए। तब तक आपको वह अनुभव किसी को नहीं बताने। वह अनुभव वैसे भी सबके सामने आने लगते हैं जब सवारी प्राप्त होती है, जब सवारी आने लगती है और धीरे धीरे देवता की कृपा आपके ऊपर होने लगती है और देवता स्वप्न के माध्यम से आपके प्रश्नों का और लोगों के प्रश्नों का भी उत्तर देने लगते हैं। लेकिन यह सब धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे आप पूजा पाठ करते हैं वैसे वैसे आपको अनुभव होते हैं। तो यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करें। धन्यवाद।